नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अगर ऊपर वाला आपको इंतजार करवा रहा है तो फिर तैयार रहे। अपनी मांग से भी अधिक पाने के लिए एक बच्चा जीवन भर सिर्फ रेंगने के लिए नहीं होता है। हालांकि चलने की कोशिश में वह अनगिनत बार गिरेगा, पर गिरने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप असफल हो गए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रत्येक परीक्षण और प्रत्येक गिरावट के साथ सुखद परिणाम के करीब पहुंच रहे हैं। दोस्त, यह सही बात है कि हमें ऑन पैसिव को ज्वाइन हुए 2-4-5 साल हो गए और अभी तक वहां से एक रुपया भी इनकम के नाम पर हमें नहीं मिला। बट यह भी बिल्कुल सही बात है कि हमने थोड़े बहुत इनकम कर लेने के उद्देश्य से ज्वाइन नहीं किया। हमने इसे अपनी पूरी तरह से जिंदगी बदलने के लिए ज्वाइन किया है। हमने इसे अपने सारे सोच सपनों को पूरे करने के लिए ज्वाइन किया है। हमने एक शानदार लग्जरी लाइफ जीने के लिए ज्वाइन किया है। इसे हमने आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए ज्वाइन किया है। और यह भी सच्चाई है कि इतना बड़ा बदलाव एंड इतना सब कुछ हासिल कर लेना, और वह भी अपना पूरा जीवन एंड लाखों करोड़ों रुपए लगा देने के बाद भी संभव नहीं होता। आसान नहीं होता दुनिया के किसी भी इंसान के लिए, बट इसे ऑन पैसिव ने आसान और संभव बना दिया। उन लाखों फाउंडिंग मेंबर के लिए जो इस पे पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा करके डिसीजन लिए ऑन पैसिव ज्वाइन करने का। दोस्त, बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, बट हम हमेशा संभव होता है। हमारी सोच से भी अधिक समय जरूर लगा है ऑन पैसिव को धरातल पे आने में, लेकिन इससे बदलाव भी तो बहुत बड़ा होना है। हमारी लाइफ में बस सिर्फ एक बार अपने अंतर्मन से सोच कर देखिएगा, क्या यह सब संभव था? अगर समय से हमें ऑन पैसिव नहीं मिला होता, फिर शायद ता उम्र हम अपनी घिसी पिटी जिंदगी ही जीते रहते, कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। पूरे जीवन हमेशा अभाव ही बने रहता पैसों का। आगे ना कोई उम्मीदें दिखती, ना कोई संभावनाएं दिखती। गरीब से निकलकर अमीरी में प्रवेश कर जाने का, लेकिन ODI 0 से शुरू करके हीरो बन जाने का उम्मीद जगाया किसने? ऑन पैसिव ने सीधे फर्ज से उठकर आसमान की बुलंदियों को छू देने का उम्मीद जगाया। किसने? ऑन पैसिव ने तो। जिसने इतना बड़ा उम्मीद जगा दिया है, हमारे अंदर वह 100 का 100% खरे भी उतरेगा। हमारी उम्मीदों पर बस किसी भी हाल में अपने विश्वास और भरोसे को कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि भले यहां थोड़े देर हुआ है, बट जीत हमारी निश्चित है दोस्त। हम 2-4-5 साल इंतजार किए हैं ऑन पैसिव से सफलता मिलने का, जबकि अगर आम जीवन में देखा जाए तो लोग अपना पूरा जीवन अपने सारे जमा पूंजी लगा देते हैं, खपा देते हैं छोटी सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए, फिर भी वहां सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती। हम तो वाकई बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सिर्फ 200 लगाकर एंड सिर्फ 2-4 साल इंतजार करके वो सब कुछ हासिल करने जा रहे हैं। जो चाहत है, हमारी जो सपना है, हमारा जो पाना चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में, दरअसल हमने कभी इस तरह का कॉन्सेप्ट किया ही नहीं है अपनी मार्केटिंग लाइफ में। इसलिए थोड़ा अजीब भी लगता है एंड कभी कभी ये डर भी बनने लगता है कि पता नहीं ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा गया है उस कभी पूरा होगा भी या नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है कुछ लोगों के नेगेटिव बातें सोचने और बोलने की। दरअसल होता क्या है कि हम जिस चीज के बारे में भी जैसा सोचने लगते हैं, ठीक वैसा ही वह हमें दिखने भी लगता है, वैसी ही संभावनाएं उसमें दिखने लगती हैं। दरअसल सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह होता है। बहुत सारे लोग इस सोच में डूबे रहते हैं कि पता नहीं ऑन पैसिव कैसे लाखों लोगों की जिंदगी को बदल पाएगा, लाखों लोगों के बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर पाएगा, लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला पाएगा। दोस्त, दुनिया में सब कुछ संभव है, असंभव बोल के कुछ भी नहीं है। 2010 में अगर आपने गलती से भी सिर्फ 000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज 14 साल बाद उसकी कीमत 500 करोड़ से भी कहीं अधिक होती। लेकिन सबको विश्वास ही नहीं हुआ इस पे, और जिन्हें विश्वास हो गया उनके 14 साल पहले का इन्वेस्ट किया हुआ सिर्फ 500 करोड़ रुपए में तब्दील हो गया रही। ऑन पैसिव की बात तो ऑन पैसिव शायद इससे हजारों लाखों गुना आगे की सोच रही होगी, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी तक भी लोगों के अकाउंट में बेशुमार पैसा आता रहे, उन्हें पैसे भी इनकाम मिलता रहे और वे अपने सारे सौज सपनों को पूरे करते रहे। 2010 में किसी ने सिर्फ
जीरो सुर बिटकॉइन में लगाकर 14 साल इंतजार कर लिया होता, आज उस जीरो यों के बदले उसकी कुल संपत्ति 5,000 करोड़ की होती। दुनिया में कुछ भी होना संभव है दोस्त, बस उस लेवल तक हमें अपनी सोच को ले जाने की जरूरत है। हमें अपने सोच के अंधियार को मिटाना होगा, तभी हमें पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि यहां कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी होना संभव है। दोस्त, मैं ये बात बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि मिस्टर एस को हमारे साथ कुछ गलत करने की नीयत होती, कुछ गलत मानसिकता होती, उनकी तो वे अभी तक कदापि खड़े नहीं रहते। अरे नहीं रहते, बड़े आराम से अपना निकल लिए होते। बट ऐसा नहीं है। वे 6 सालों से यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं हैं, कहीं भागे नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक फाउंडरशिप क्लोज नहीं हुआ था, एंड लोग सब्सक्रिप्शन बाय धराधर कर रहे थे, तब तो बड़ी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट होता था। बुर्ज खलीफा पे तब तो हैदराबाद के ऑफिस एम्प्लॉय को लगातार गिफ्ट रिवॉर्ड दिए जा रहे थे, आई एंड एसयूवी कार तक दिया जा रहा था। अब जब कंपनी पूरी तरह से तैयार है धरातल पे आने के लिए, जब लीडर्स एंड मिस्टर एस के कहे अनुसार बहुत जल्द शुरुआत होना है फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का, तो ऐसी स्थिति में तो और अधिक लाइव स्ट्रीमिंग शो होना चाहिए था बुर्ज खलीफा पे, और अधिक गिफ्ट रिवॉर्ड देना चाहिए था ऑफिस एम्प्लॉय को। आखिर इन सबको को पूरी तरह से क्यों क्लोज कर दिया गया है? क्या ऑफिस एम्प्लॉय साल 1.5 साल पहले ही बेहतर वर्क कर रहे थे? क्या आज उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है जिससे उन्हें आई एंड एसयूवी कार वगैरह दिया जा सके? अभी रिसेंट का ही ले लीजिए, पेमेंट प्रोसेसर एंड यूपीआई को लेकर अपडेट मिला है। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कह रहे हैं कि फिर से एक लॉलीपॉप दे दिया गया। अब इसी से फाउंडर्स 1-2 महीने चुप बैठ जाएंगे। जब शोर मचाना शुरू करेंगे फिर से, तो फिर से कोई दूसरा लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। बस यही सिलसिला चलते रहेगा, बाकी कुछ नहीं होना है यहां। अरे भाई, जहां सालों से महीनों से लोग ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के राह देखते आ रहे हैं, विड्रॉल मिलने के राह निहार रहे हैं, उसके जगह अभी तक आप पेमेंट प्रोसेसर एंड यूपीआई में ही अटके पड़े हुए हैं। कुछ का कहना है कि जब भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना कम हो जाता है, तब कोई ना कोई ऐसा अपडेट दे दिया जाता है जिससे फिर से ट्रैफिक आना चालू हो जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कुछ फाउंडिंग मेंबर कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ पैकेज बाय करवाने के लिए साजिश रची जा रही है, और कुछ भी नहीं। जो लाखों लोग अभी तक पैकेज बाय नहीं कर सके हैं, उसी को देखते हुए ऐसा दिमाग लगाया जा रहा है ताकि बाकी परे सभी लोग पैकेज बाय कर सक, फाउंडर्स को पैसा कैसे दिया जा सके। इस मुद्दे पर बात करने को कोई भी तैयार नहीं है दोस्त। क्या आपको लगता है कि जो लोग महीनों पहले अपना पैकेज बाय कर चुके हैं, अगर जब तक उन्हें विड्रॉल एंड बोनस नहीं मिल जाएगा या ट्रैफिक एंड कमीशन मिलना शुरू नहीं हो जाएगा, तो जो लोग अभी तक पैकेज नहीं ले सके हैं और पैकेज लेना शुरू कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, चाहे इसके लिए कोई कितना भी अधिक प्रमोट कर ले, कितना भी अधिक मोटिवेट कर ले। अब लोग ऑन पैसिव से सिर्फ लेने की बातें सोच रहे हैं, ऑन पैसिव को देने की नहीं। इसलिए इस तरह की बातें दिमाग से निकाल देना होगा कि ये सब अपडेट्स इसलिए मिल रहे हैं ताकि बचे खुसे जो लाखों लोग पैकेज बाय अभी तक नहीं कर सके हैं, वे लोग भी यह सोचकर पैकेज जल्दी से जल्दी ले लें कि इसी के बाद बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्त, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे समझ से विड्रॉल एंड बोनस देने के प्लानिंग पे ही अभी काम चल रहा होगा कंपनी में। बस थोड़ा वेट और कर लीजिए, उम्मीद है बहुत जल्द सब कुछ हमारे सामने होगा। अब बिना किसी को विड्रॉल मिले या बोनस मिले या ट्रैफिक कमीशन मिले, कहां कोई पैकेज लेने के बारे में सोच रहा होगा। सभी को इंतजार है विड्रॉल एंड बोनस मिलने का। अगर बोनस भी ठीक ठाक दे देते हैं मिस्टर एस सभी फाउंडिंग मेंबर को, तो जो लोग पैकेज बाय कर लिए हैं वे लोग भी दोबारा से पैकेज ले लेंगे, एंड जो लोग नहीं ले सके हैं अभी तक, वे लोग भी अपने वॉलेट में बोनस देखकर धराधर पैकेज बाय करना शुरू कर देंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही होगा। बोनस मिलेगा तो सभी को मिलेगा, चाहे उसने पैकेज लिया हो या नहीं लिया हो, और यहीं से धूम मचना शुरू हो जाएगा। ऑन शिप का फाउंडिंग मेंबर के द्वारा जय जयकार एंड गुणगान होने लगेगा। मिस्टर एस का दोस्त, ऐसे तो इसे लेकर अभी कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक आध महीने में बहुत कुछ चमत्कारिक दृश्य होंगे। हमारे सामने इधर उधर की कुछ भी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने आएगा। परेशान बिल्कुल भी मत होइए,
ऊपर वाले की कृपा रही तो एक आध महीने